हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं, भारतीय इतिहास। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो देखिए इसके आंसर बताइए दोस्तों। ए शकों ने, बी कुषाणों ने, किसी यूनानियों ने, कि डी पार्थियों ने? तो देखिए इसके आंसर होगा सी, यूनानियों ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए इसके इसके आंसर बताइए। देखिए ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, कि सी उपयुक्त, कि डी श्रीगुप्त? चलिए इसके आंसर बताइए। देखिए इसके आंसर होगा ए स्कंदगुप्त होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो देखिए इसके आंसर बताइए दोस्तों। ए इंद्रप्रस्थ, कि बी तक्षशिला, कि सी अवनीतिका, कि डी पाटलिपुत्र? तो देखिए इसके आंसर होगा सी, अवनीतिका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त, कि डी उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कनिष्क के काल में थे? निम्न में से कौन कनिष्क के काल में थे? ए बुद्धघोष, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, कि डी नागार्जुन? तो देखिए इसका आंसर होगा ए बुद्धघोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए कुमारगुप्त, कि बी स्कंदगुप्त, कि सी धर्मपाल, कि डी समुद्रगुप्त? चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए कुमारगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। देखिए इसका आंसर होगा डी। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी, हाथी दांत के काम के लिए। हाथी दांत के काम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, चीनी यात्री हुमैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन के शासनकाल में, कि बी चंद्रगुप्त द्वितीय, कि सी धर्मपाल, कि डी देवपाल? तो देखिए किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए ये इसका आंसर होगा ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ए श्रीगुप्त ने, कि बी घटो घटोत्कच ने, कि डी सी रामगुप्त ने, कि डी चंद्रगुप्त प्रथम ने? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ए, श्रीगुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, कि बी हर्षवर्धन, कि सी अशोक घोष, कि डी नागार्जुन? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, अशोक घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कुवतलु कुवल कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक, बी चंद्र, कि सी हर्ष, कि डी अनंग पाल? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, कि डी समुद्रगुप्त? तो देखिए इसका आंसर होगा ए, कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, कि सी गुप्त, कि डी शुंग? देखिए इसका आंसर होगा बी, कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, कि बी चंद्रगुप्त द्वितीय, कि सी समुद्रगुप्त, कि डी श्रीगुप्त। तो देखिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार इतिहासकार स्मृत ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? ए महान विजेता, कि बी भारतीय नेपोलियन, कि सी महाराजा धीराज, कि डी सम्राट। तो देखिए इसका आंसर होगा बी भारतीय नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, कि बी स्कंदगुप्त, कि सी कुमारगुप्त, कि डी समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका आंसर होगा डी समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए शक, बी कुषाण, कि सी यूनानी, कि डी पार्थियन। तो देखिए इसका आंसर होगा यूनानी। इसका आंसर होगा सी यूनानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कि बी समुद्रगुप्त, कि सी हर्षवर्धन, कि डी स्कंदगुप्त। तो देखिए इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई? ए हड़प्पा, कि बी मोहनजोदड़ो, कि सी कलिबंगा, कि डी लोथल। तो देखिए इसका आंसर होगा डी लोथल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ए 13वें, कि बी 10वें, कि सी 11वें, कि डी 9वें। देखिए इसका आंसर होगा ए 13वें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ए 4, कि बी 7, कि सी 10, कि डी 12। तो देखिए इसका आंसर होगा बी 7। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है धर्मकृति, कि बी धर्मदेव, कि सी चक्रवर्ती, कि डी प्रियदर्शी। तो देखिए इसका आंसर होगा डी प्रियदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ए कुम्हारपटना, कि बी चंपा अंग, कि सी कौशाम्बी, कि डी उज्जैन। तो देखिए इसका आंसर होगा ए कुम्हारपटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, कि बी कनिष्क, कि सी चंद्रगुप्त द्वितीय, कि डी हर्षवर्धन। तो देखिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? ए कनिष्क, बी गोदोफनिज, कि सी रुद्रदामन, कि डी विम कणफीसस। तो देखिए इसका आंसर होगा सी रुद्रदामन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।